और अब से थोड़ी देर बाद वो ऐतिहासिक लम्हा, वो पल पूरी दुनिया की जिस पर नजर है। जो बाइडेन अमेरिका के की शपथ लेंगे, वो 46वें राष्ट्रपति होंगे, उनकी शपथ ग्रहण समारोह होगा। जो बाइडेन का राष्ट्रपति बनना क्यों दुनिया के लिए एक प्रेरणादायक कहानी है। जो बाइडेन की जिंदगी कैसे संघर्ष और सफलता की जीती जागती मिसाल है। जो बाइडेन, आज हम देश हित में यह दिखाने की कोशिश करेंगे, आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको राष्ट्रपति ट्रंप का विदाई संदेश देखना चाहिए। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश, 4 साल शानदार काम किया। उन्होंने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में सर्वश्रेष्ठ। उन्होंने कहा कि हमने 9 महीने में कोरोना की वैक्सीन बना ली। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के तौर पर 4 साल शानदार रहे, अमेरिका के हित में काम किया, कई रिफॉर्म्स किए, टैक्स कट किए, किसी दूसरे रूप में लौटूंगा, यह क्या हिंट दिया है? क्या नई पार्टी बनाएंगे क्या ट्रंप? वो कह रहे हैं कि मैं किसी और रूप में लौटूंगा। और नए प्रशासन को शुभकामनाएं दी डोनाल्ड ट्रंप ने। राष्ट्रपति ट्रंप व्हाइट हाउस की परंपराओं को तोड़ते हुए शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही फ्लोरिडा के लिए निकल चुके हैं। मतलब जब जो बाइडेन का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा होगा, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप फ्लोरिडा में होंगे। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर ये देखिए आप, विदाई की तस्वीरें, 2 तस्वीरें जब व्हाइट हाउस छोड़ा और फ्लोरिडा के लिए रवाना हुए। आपको एक और चीज बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी इतिहास के, लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसे चौथे राष्ट्रपति हैं जो अगले राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण समारोह में उसका हिस्सा नहीं होंगे, अपने सक्सेसर की स्वेरिंग इन का हिस्सा नहीं होंगे। क्योंकि अब जब जो बाइडेन का शपथ ग्रहण होगा, उस वक्त ट्रंप फ्लोरिडा में होंगे। ये 2 तस्वीरें देखिए, जब फ्लोरिडा एयरफोर्स 1 से फ्लोरिडा के लिए रवाना हुए ट्रंप और फर्स्ट लेडी अमेरिका की मेलानिया ट्रंप। व्हाइट हाउस खाली किया, ये नमस्ते हो गया ट्रंप को, नमस्ते ट्रंप, विदाई, बाय बाय ट्रंप। ये ट्रंप काल का खात्मा, ट्रंप काल खत्म, अब बाइडेन युग की शुरुआत। अमेरिका में बाइडेन युग की शुरुआत 1 घंटा 26 मिनट और देखिए नीचे काउंटडाउन भी चल रहा है। अब आपको दिखाते हैं कि जो बाइडेन संघर्ष और सफलता की कैसी मिसाल है, कैसी मिसाल है वो। देखिए 10 साल की उम्र में ठीक से बोल नहीं पाते थे जो बाइडेन, जो आज अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो 10 साल की उम्र में हकलाते थे, ठीक से बोल नहीं पाते थे। 1972 में बाइडेन की पहली पत्नी और बेटी की कार एक्सीडेंट में मौत हुई। ये हार्ड फैक्ट्स हैं आपकी जानकारी के लिए। जो बाइडेन की पहली पत्नी और बेटी की कार एक्सीडेंट में मौत हुई। इसके अलावा अस्थमा की बीमारी के कारण वियतनाम युद्ध में शामिल नहीं हो पाए जो बाइडेन। 1987 में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार वो नहीं बन पाए। 2008 दूसरी बार राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी छीनी। इसलिए हम कह रहे हैं ना कि संघर्ष की जीती जागती मिसाल है जो बाइडेन। 2015 में बेटे की ब्रेन कैंसर से मौत हुई। आज जो बाइडेन इन सब तकलीफों के बावजूद दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र की, यानी कि अमेरिका में राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं जो बाइडेन। The President-elect of the United States of America, Joe Biden. I promise you, we're going to change America, all of America, for the better. Excuse the emotion, but when I die, Delaware will be written on my heart. ये संघर्ष से शिखर तक पहुंचने के आंसू With me my whole career. आज बाइडेन इस बात की जीती जागती मिसाल है कि संघर्ष ही जिंदगी की सच्ची कहानी है। 78 साल के बाइडेन मिसाल है कि संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी शानदार होगी। बाइडेन इस बात की मिसाल भी है कि संघर्ष जितना थकाता है, उतना ही मजबूत भी बनाता है। 12 years ago, I was waiting at the train station in Wilmington for a black man to pick me up on our way to Washington, where we were sworn in as President and Vice President
of the United States of America. And here we are today, my family and I, about to return to Washington to meet a black woman of South Asian descent to be sworn in as President and Vice President of the United States. जो बाइडेन आज दुनिया के सर्वशक्तिमान व्यक्ति हैं, दुनिया के सर्वशक्तिमान नेता हैं। जो बाइडेन आज वो सपना पूरा कर रहे हैं जो उन्होंने 29 साल की उम्र में पहली बार सीनेटर बनते वक्त देखा। वो सपना जो उनका बेटा भी देखता था, लेकिन पिता को राष्ट्रपति पद की शपथ लेते हुए देखने के लिए जिंदा नहीं है। Doing this from the Major Beau Biden facility. Ladies and gentlemen, I only have one regret. He's not here because we should be introducing him as president. जो बाइडेन आज संघर्ष और सफलता की सबसे बड़ी मिसाल है, इसलिए नहीं कि वो अमेरिका के नए राष्ट्रपति हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि जितनी बड़ी उनकी सफलता है, उतना ही बड़ा उनका संघर्ष है। जरा सोचिए, वो बच्चा 10 साल की उम्र में हकलाता था, जो अपना नाम भी ठीक ढंग से बोल नहीं पाता था। उसी के भाषणों ने अमेरिका को मंत्रमुग्ध कर दिया। जरा सोचिए, जो नौजवान अस्थमा का मरीज था, इसी वजह से उसे सेना में होते हुए भी वियतनाम की लड़ाई में शामिल नहीं होने दिया गया। वो अपने दम पर अमेरिका की सबसे बड़ी लड़ाई जीत गया। जिस व्यक्ति का परिवार 1972 में बिखर गया, पत्नी नेलिया और बेटी नाओमी की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। इसी कार दुर्घटना में बचे 2 में से एक बेटे की 2015 में ब्रेन कैंसर से मौत हो गई। डेलावेयर के उस बेटे के लिए अब पूरा अमेरिका परिवार है। और देखिए, कमला हैरिस कुछ ही समय बाद अमेरिका की उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। आप में से ज्यादातर ये लोग जानते हैं कि कमला हैरिस दरअसल भारतीय अमेरिकी, इंडो अमेरिकन। कमला हैरिस की जड़ें भारत के तमिलनाडु से जुड़ी हुई हैं, इसलिए भारत में कमला हैरिस के उपराष्ट्रपति बनने का विशेष उत्साह देखा जा रहा है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कमला हैरिस की शुद्ध भारतीय कहानी। 12 years ago, I was waiting at the train station in Wilmington for a black man to pick me up on our way to Washington, where we were sworn in as President and Vice President of the United States of America. And here we are today, my family and I, about to return to Washington to meet a black woman of South Asian descent to be sworn in as President and Vice President of the United States. अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन बीते हुए पल और आने वाले पल की बात कर रहे हैं। बीते वक्त की तस्वीर में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं, और वर्तमान की तस्वीर में जो बाइडेन के साथ नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। 7 नवंबर 2020 ये वो तारीख थी जब जो बाइडेन और कमला हैरिस की राजनीतिक जोड़ी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को राजनीति में मात दे दी। दुनिया झूम उठी। जो बाइडेन के साथ आसमान की बुलंदियों में जो एक और नाम पहुंचा, वो था कमला हैरिस। Winning this election was not the end of our work. In many important ways, it was just the beginning. And President-elect Biden and I look forward to working with you every step of the way to usher in a brighter future for all Americans. अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति, अमेरिका की पहली महिला अश्वेत उपराष्ट्रपति, अमेरिका की पहली एशियाई महिला उपराष्ट्रपति और पहली भारतीय अमेरिकी महिला उपराष्ट्रपति। कमला हैरिस के भारतीय गृह राज्य में आतिशबाजी हो रही थी, यज्ञ हवन कराए जा रहे थे। वो इसलिए क्योंकि कमला हैरिस भारतीय मां की संतान है। उनकी मां का नाम श्यामला गोपालन है और उनकी जड़ें भारत के राज्य तमिलनाडु से जुड़ी हैं। कमला हैरिस की मां श्यामला की बहन बताती हैं कि कमला पर उनकी मां का प्रभाव सबसे ज्यादा है। बचपन से वो चंचल अच्छी लड़की थी और सबसे प्यार करती थी और उसकी माँ जैसे कहती थी उसे मानती थी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमला हैरिस को जीत के बाद शुभकामनाएं दी। भारत में मौजूद कमला हैरिस की मौसी ने कमला के उपराष्ट्रपति बनने पर खुशी जाहिर की। नहीं, इतना नहीं सोचा था शी वुड कम अप बट नॉट दिस मच। कमला हैरिस ने 2018 में अपनी आत्मकथा द ट्रूथ वी टोल्ड में लिखा,
लोग मेरा नाम किसी विराम चिन्ह यानी कमला की तरह बोलते हैं। कमला हैरिस ने खुद अपने भारतीय नाम का मतलब समझाया। कमला कहती है, मेरे नाम का मतलब है कमल का फूल। भारतीय संस्कृति में इसकी काफी अहमियत है। कमल का पौधा पानी के नीचे होता है, फूल पानी की सतह से ऊपर खिलता है, जड़ें नदी तल से मजबूती से जुड़ी होती हैं। दुनिया के सुपर पावर अमेरिका की दूसरी सबसे शक्तिशाली नागरिक है कमला हैरिस। यहाँ आपको अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के राजनीतिक सफर के बारे में भी जान लेना चाहिए। कानून की पढ़ाई करने के बाद कमला हैरिस ने वर्ष 1990 में ऑकलैंड में एल्मेडा काउंटी में सहायक जिला अटॉर्नी के तौर पर अपना करियर शुरू किया। वर्ष 2010 में कैलिफोर्निया की अटॉर्नी बनने वाली पहली महिला और पहली अश्वेत थी कमला हैरिस। वर्ष 2016 में कमला हैरिस कैलिफोर्निया से जूनियर अमेरिकी सेनेटर चुनी गई। वर्ष 2017 में कमला हैरिस पूरी तरह जो बाइडेन के समर्थन में उतर गई और कहा कि जो बाइडेन को अमेरिका का अगला राष्ट्रपति चुने जाने में हर मुमकिन मदद करेंगी। और वर्ष 2020 में कमला हैरिस का वो संकल्प और सपना पूरा हो गया जब वो खुद अमेरिका के उपराष्ट्रपति और जो बाइडेन राष्ट्रपति चुने गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब जानते हैं, साल 2012 में डेमोक्रेट नेशनल कन्वेंशन में एक जबरदस्त भाषण के बाद राष्ट्रीय स्तर पर कमला हैरिस की छवि मजबूत हुई। साल 2017 में कैलिफोर्निया से वो सेनेटर बनी कमला हैरिस। हैरिस ने साल 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की और अब वो अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि कमला हैरिस भारतीय अमेरिकन है। उनके उपराष्ट्रपति बनने से भारत को कई फायदे हैं। कमला हैरिस जो है वो भारतीय मूल की हैं, इसलिए अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के दिल में उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर हो सकता है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, भारत सरकार की नीतियों को लेकर कमला हैरिस सॉफ्ट नहीं रही हैं। तो हम आपको यह भी बता देना चाहते हैं कि फायदों के साथ साथ नुकसान भी हैं। देखिए, कमला हैरिस का कुछ मुद्दों पर भारत विरोध नजर आया है। कई इस तरह के मुद्दे हैं। देश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरी। अमेरिका में नई सरकार का गठन होने जा रहा है। जब सत्ता बदलती है तो कई तरह के परिवर्तन होते हैं। देशों की नीतियां बदलती हैं, रिश्ते बदल जाते हैं और हो सकता है कि आने वाले दिनों में भारत और अमेरिका के रिश्तों के बीच ये परिवर्तन आपको देखने को मिले, क्योंकि अब से थोड़ी ही देर बाद अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फॉर्मर प्रेसिडेंट हो जाएंगे और शपथ ग्रहण के साथ ही जो बाइडेन अमेरिका के नए प्रेसिडेंट होंगे। अब तक की उम्मीदों और विशेषज्ञों की राय के मुताबिक भारत और अमेरिका के संबंध आने वाले वक्त में प्रगाढ़ ही होंगे, लेकिन कुछ एक मुद्दों पर अभी से राय कायम करना जरा जल्दबाजी हो जाएगी, क्योंकि जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने से नफा है तो नुकसान भी है। ये डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल की तस्वीरें हैं। लेकिन जब सत्ता बदलती है तो रिश्ते बदलते हैं, नीतियां बदलती हैं। भारतीय समय के मुताबिक रात 9:30 से 10 बजे के बीच अमेरिका को उसका नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। जो बाइडेन के शपथ लेने के बाद सुपर पावर अमेरिका को उसका 46वां प्रेसिडेंट मिल जाएगा। पूरी दुनिया के देश अमेरिका में होने वाले इस बदलाव को एक बड़े परिवर्तन के तौर पर देख रहे हैं, जिस परिवर्तन का प्रभाव सिर्फ अमेरिका पर नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देशों की नीतियों पर दिखाई देगा। जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने का असर भारत पर भी होगा। कुछ नीतियों में बदलाव होगा, कुछ नफा तो कुछ नुकसान होगा। जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने से भारत को ज्यादा फायदा होने वाला है, बहुत फायदा होने वाला है, और नुकसान अगर होगा तो बहुत कम होगा। फायदा तो ये है, जो बाइडेन भारत को अच्छी तरह जानते हैं, भारत के साथ उन्होंने काम किया है। जब वो उपराष्ट्रपति थे तब वो यहाँ पर 2013 में भी आए थे, और उनकी हमेशा से ये इच्छा रही है, मंशा रही है, जो भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं वो और बेहतर हों और गहरे हों और गूढ़ हों। यूं तो जो बाइडेन कहते हैं बाइडेन फ्रॉम मुंबई। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान भी जो बाइडेन ने कई बार भारत के लोगों की, लेकिन आज कुछ ही समय के बाद वो अमेरिका के राष्ट्रपति होंगे।
तो हम आपको जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने पर भारत के नफा नुकसान को कुछ बिंदुओं के जरिए बताते हैं। भारत को फायदा क्या है? पहला फायदा, भारत और अमेरिका के रिश्ते आर्थिक, रणनीतिक और सामाजिक से कहीं ज्यादा हैं। भारत अमेरिका के रिश्ते सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र से कहीं ज्यादा हैं। जो बाइडेन ने खुद कहा है कि अमेरिका क्षेत्रीय और सीमा पर बढ़ती चुनौतियों पर भारत के साथ है। दूसरा फायदा, 2008 के सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर अमेरिका की सहमति होगी। तीसरा फायदा, भारत अमेरिका के बीच रक्षा के क्षेत्र में सहयोग और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में और मजबूती आएगी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.